चलो डेट कौन सी हुई भाई? 2 जुलाई। 2 जुलाई। देखो कितना नीट एंड क्लीन लिख रहा हूँ, है ना? बहुत ज्यादा। हाँ सर, एकदम हाँ सर। एकदम जोर से। चलो टॉपिक हमारा चल रहा है ट्रांजिस्टर, कंटिन्यू। हाँ चलो समझो बेटा, कल लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर, दैट इज कॉल्ड इनपुट इनपुट कैरेक्टरिस्टिक एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या? तो हम लोगों ने प्रूव किया था द रिलेशन बिटवीन VBE इनपुट, हाँ इनपुट एंड IB। लाइन IB। और यहाँ पर हम लोगों ने प्रूव किया था रिलेशन बिटवीन VCE VCC एंड IC। एंड ठीक है। IC। जब इनपुट रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था तब आउटपुट कांस्टेंट, तो आउटपुट में VCE डेट इज इक्वल टू लिखा था कांस्टेंट। ठीक है। और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम लोगों ने रखा था IB कांस्टेंट। याद है भाई इतना? हाँ सर। ओके चलो, देन आफ्टर हम लोगों ने उसके पैरामीटर्स पढ़े थे, याद करो। पहला था इनपुट रेजिस्टेंस RI दैट इज इक्वल टू लिखा था डेल्टा VBE अपॉन डेल्टा IB। याद है ना? इसका यूनिट जो है वो ओम, रेजिस्टेंस है, इसलिए चाहे किलो ओम में आप लिखो तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ओम इज मेंशन करना जरूरी है। चलो आउटपुट रेजिस्टेंस RO डेल्टा VCE बाय डेल्टा IC, इसका भी यूनिट आप लिख सकते हो ओम। चलो देन आफ्टर हमने पढ़ा था करंट गेन। C के लिए हम लोगों ने लिखा था बीटा, बीटा और R। लिखा था AI। हाँ AI है। चलो तो करंट गेन मतलब क्या? आउटपुट करंट, तो आउटपुट में करंट है हमारा डेल्टा IC और इनपुट में करंट है डेल्टा IB। इसका यूनिट क्या आएगा भाई? यूनिटलेस। इसके तो यूनिट ले। हाँ ठीक है। यस। करंट गेन के बाद आएगा, हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांस कंडक्टेंस, GM। GM मतलब क्या? इक्वेशन प्रूव किया था, याद करो। सर आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। आउटपुट करंट हाँ इनपुट वोल्टेज। बाय इनपुट वोल्टेज। आउटपुट, इसका खास याद हाँ रखना, ये ऊपर आउटपुट का करंट है, और इनपुट का वोल्टेज। इनपुट का वोल्टेज है। और इसका और एक इक्वेशन हमने लिखा था GM इज इक्वल टू बीटा बाई RI। बीटा। लिखा था, याद करो, मो। ठीक है। चलो यस याद सर। है कितना? हाँ प्रेजेंटेशन एक बार फिर से दिखा देता हूँ। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जो फाइंड की थी हम लोगों ने, तो उसका ग्राफ हमने ड्रॉ किया था यहाँ पर VBE और यहाँ पर IB। याद आया कुछ ऐसा? ये फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक जैसा ही है। यहाँ पर VC यस सर। कांस्टेंट था, VC। यहाँ पर VC इक्वल टू सपोज ये 5 वोल्ट के लिए है, और वो 10 वोल्ट के लिए। कोई भी, मतलब हाँ VC। 8 वोल्ट। ठीक है। चलो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, वो एक्टिव रीजन के बारे में पढ़ा था, ये VCE और ये IC। तो आप देख सकते हो ऐसा, कल ग्राफ हम लोगों ने डिस्कस किया था। IB कांस्टेंट, IB मानोगे भाई पहला 50 माइक्रो एम्पियर कांस्टेंट है, ये IB सपोज 70 माइक्रो एम्पियर कांस्टेंट है। सो दिस पोर्शन जहां से करंट अप्रोक्स वो कांस्टेंट हो जाता है, दिस इज कॉल्ड
एक्टिव रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, यस। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैलकुलेटर लेके बैठो क्या बेटा? हाँ सर। नॉट और कैलसी तो थोड़े रिलेटेड थोड़े सम्स है तो वो को कराना है। ओके। फिर आगे बढ़ते हैं। सर डायरेक्ट मोबाइल में से करे चलेगा? શું કે મોબાઈલમાં? मोबाइल में कैलकुलेट करे चला कि नहीं? હા મને કઈ વાંધો નથી। हाँ। चलो डेटा शीट बनाना और समझते जाना क्या है। इन NPN ट्रांजिस्टर about 10 to the power 10 electrons enter the emitters in 1 microsecond। मतलब क्या दिया बेटा आपका? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलो तो मैं आपको समझाता हूँ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी डिनोटेड एज n, तो स्मॉल n इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 10 to the power 10। ठीक है, ओके सर। इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो एमीटर में एंटर होते हैं इन 1 माइक्रोसेकंड। तो टाइम पीरियड आपको दे दिया है स्मॉल t इज इक्वल टू 1 माइक्रोसेकंड, तो उसको आप लिख सकते हो 1 इंटू 10 to the power -6 सेकंड व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी। तो जब भी ट्रांजिस्टर को बैटरी के साथ हम लोग कनेक्ट करेंगे और इलेक्ट्रॉन एमीटर में एंटर होते हैं तो विच जनरेट द एमीटर करंट। ये चीज याद रखना बेटा, when battery is connected to the transistor और इलेक्ट्रॉन एमीटर में एंटर होते हैं, इट मींस वो एमीटर करंट जनरेट करेगा। तो कितना जनरेट करेगा तो वो पता नहीं है, तो पहले तो मैं लिखता हूँ IE दैट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क IE। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन इज दैट अबाउट 2% इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन विद द होल्स। तो मतलब क्या हो बेटा कि जो 100% इलेक्ट्रॉन जनरेट है उसमें से 2% बेस के होल के साथ प्रोसेस करते हैं, तो वो क्या जनरेट करेगा? बेस करंट जनरेट करेगा। जितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, मतलब जितना एमीटर करंट है उसका 2% कहाँ जाने वाला है? बेस के साथ प्रोसेस करेगा, तो वो क्या जनरेट करेगा? बेस करंट IB जनरेट करेगा। यस सर। वो भी जनरेट करना है। तो रिमेनिंग 98% कहाँ जाएंगे? कलेक्टर में जाएंगे। 2% आपको ऐसा बोला है कि बेस में जाते हैं, तो बाकी के 98% कहाँ जाने वाले हैं? कलेक्टर में ही जाएंगे ना। कलेक्टर में। Yes, हाँ, sir. बीच में गया कलेक्टर में। क्योंकि हमने ट्रांजिस्टर के फर्स्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था बेटा कि ट्रांजिस्टर में सबसे कम डोपिंग बेस में होता है। ठीक है, तो बेस में 2% ही करंट जनरेट होता है, बाकी का रिमेनिंग 90% कहाँ जाने वाला है? कलेक्टर में। कलेक्टर में। तो हम लोग IC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। Then after calculate the values, alpha find करना है, alpha that is called current gain, and beta find करना है, beta that is also called the current gain, and electron की जो वैल्यू है वो आपको पता ही है 1.6 10 to the power -19 कूलम। चलो ठीक है। यस सर। ओके, चलो तो समझो बेटा, अभी मैंने यहाँ पर सिर्फ डेटा शीट लिख ली है, आपको समझना है। देखो 10 to the power 10 इलेक्ट्रॉन्स वो एमीटर में जाते हैं 1 माइक्रोसेकंड में, तो वो एमीटर करंट जनरेट करेगा। उसका 2% मतलब I का 2% बेस करंट जनरेट करेगा।
और 98% कलेक्टर करंट जनरेट करेगा। देन आफ्टर वी हैव टू फाइंड द करंट गेन। चलो तो कैसे फाइंड करेंगे? तो पहला तो बहुत इजी है, बेसिक इक्वेशन I डेट इज इक्वल टू हमारे पास है Q बाई टी, याद है ना? हाँ Yes, sir. इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में है तो Q इज इक्वल टू लिख सकते हैं NE बाई, लिख सकते हैं भाई। Yes, sir. दे दिया गया है 10 टू द पावर 10, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10 टू द पावर -19 डिवाइडेड बाय 1 माइक्रो सेकंड, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -6। चलो सिंप्लीफाई कर सकते हो बेटा आप? हाँ सर। Yes, sir. सर 1600 1000 हाँ सर बराबर सर 1600 मिली एम्पीयर। माइक्रो। माइक्रो माइक्रो। हाँ सर माइक्रो एम्पीयर। क्लियर? हाँ सर। यस सर। इसमें किसी को पूछना है भाई? ये आ गया हमारा IE। एक्चुअली वैसे देखने जाए बेटा तो IE इज ऑलवेज मेजर इन मिली एम्पियर, तो आप मिली में भी इसको लिखना हो तो आप लिख सकते हो, ठीक है? Yes, sir. चलो अब IB कैसे फाइंड करेंगे? तो 2% ऑफ I लिख सकते हैं, Hmm. 2% ऑफ I, 2% मतलब 2/100, और I कितना है? 1600 माइक्रो, 1600. तो कितना आएगा? 32। 32। हाँ सर। भी आ गया IB। हाँ अभी आपको IC फाइंड करना है, तो आपके पास दो चीज है हमारे पास। एक तो एक रिलेशन है IE डेट इज इक्वल टू IB प्लस IC, याद करो ये इक्वेशन भी है। हाँ ये Yes, वाला। sir. तो IC इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं IE माइनस IB, तो 1600 Yes, sir. माइनस 32, तो 1500 कितना होगा? 68। हाँ 1568। इस हिसाब से भी आप फाइंड कर सकते हो। और दूसरी चीज आप फाइंड कर सकते हो IC डेट इज इक्वल टू 98% ऑफ IE, तो 98/100 इंटू 1600। चलो कितना आएगा भाई? 1598, सॉरी 1568। 1568 ये जान। इस हिसाब से भी आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है? चलो अभी अल्फा एंड बीटा फाइंड करना है, तो चलो बताओ बेटा करंट गेन बीटा का इक्वेशन क्या था? बीटा का सर अभी हम लोगों ने लिखा है बीटा, IC बाई IB। IC बाई IB। बेटा अल्फा के ऊपर से भी फाइंड तो कर सकते हैं, लेकिन अल्फा नहीं है ना हमारे पास अभी। हाँ अल्फा या बीटा कोई भी एक होता तो फाइंड करते। पहले बीटा निकाल लेते हैं, बाद में उसके ऊपर से अल्फा। तो अल्फा। IC की वैल्यू हमारी आई 1568 माइक्रो 10 टू द पावर -6। IB है 32 माइक्रो, 32 इंटू 10 टू द पावर -6। चलो कितना आता है भाई? $49। 49। चलो ये बीटा आ गया। अभी अल्फा, तो अल्फा और बीटा के बीच का रिलेशन पता ही है आपको। अल्फा इक्वल्स टू बीटा इन 1 बाई बीटा इन। हाँ अल्फा प्लस b बाई। बीटा अपॉन, अपन 1 बीटा माइनस 1 बीटा हाँ प्लस 1 सॉरी। चलो तो ये हो गया 49/50, तो 0.98 होगा ना? और करके आपको दूसरी मेथड अल्फा आपको फाइंड करना है, तो याद करो अल्फा के एक रिलेशन और भी आप लोगों ने पढ़ा है, IC IC बाई IE। IE, ऐसा भी आप फाइंड कर सकते हो। 1568 10 टू द पावर -6 बाय 1600 10 टू द पावर -6, तो भी आंसर आने वाला है 0.98। 0.98। क्लियर? यस। चलो लिख लिया। यस सर। ओके
चलो अभी आज जो थियरी अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, 2 थियरी, वो ये ट्रांजिस्टर के माँ बाप है सम सॉल्व करने के लिए। अच्छा चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। कौन सा ट्रांजिस्टर है, एनपीएन है कि पीएनपी है? डायग्राम सब देखो तो। हेलो, हाँ सर, एनपीएन। Yes. चलो समझो अभी। और कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है बेटा वो बताओ। कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कौन सा है? हेलो, हाँ सर, है सर। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमीटर। ये बीच में ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर का ये सेक्शन इनपुट और ये सेक्शन आउटपुट, दोनों में कौन सा टर्मिनल कॉमन जा रहा है जो दोनों के लिए वर्कआउट करता है? सी और ई दोनों भी इनपुट आउट। ये चीज देखने की बेटा, आप क्या करते हो यार, ये नीचे जो टर्मिनल दिया है ये ही टर्मिनल जो ग्राउंड किया है वो इनपुट में भी काम करेगा और वो आउटपुट में भी काम करेगा, तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हुआ? कॉमन ए ई मीटर, ई हाँ, सी कॉन्फ़िगरेशन है ये। ओके। ये कौन सा टर्मिनल इनपुट और आउटपुट में दोनों में काम करता है? तो देखो यहाँ पर ये बेस और यहाँ से ये ए मीटर, यहाँ से ये कलेक्टर और यहाँ से ए मीटर, तो ए मीटर दोनों में जाएगा ना जो ग्राउंड किया है वो। ये हाँ नीचे वाला जो टर्मिनल होगा ना वही कॉमन हो सकता है, ठीक है? हाँ सर। तो दिस इज द कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर है जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारा ये एम्पलीफायर है, ये कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। चलो, ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने के लिए बेस और एमीटर के बीच में जो बैटरी कनेक्ट की है, वीबीबी बैटरी, वो कौन से बायस में होती है? बेस फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड नहीं, बायस। हाँ, एमीटर जंक्शन, हाँ, एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस आप लोग फॉरवर्ड पढ़ते ही। बायस। और कलेक्टर जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस में होता वो है। रिवर्स बायस। तो ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो ये हमारा होगा एन, एंड ये पी। होगा वो P, और और ये, तो ये पॉजिटिव के साथ देखो वीबीबी सप्लाई बैटरी हमारा पॉजिटिव है और नेगेटिव के साथ नेगेटिव है। नेगेटिव।
तो हियर with the help of battery VBB, ammeter base junction is connected in फॉरवर्ड बायस एंड VCC बैटरी, देखो ये नेगेटिव जो है, नेगेटिव के साथ यहाँ पर कनेक्ट किया है पॉजिटिव, ठीक है। एंड लिख सकते हैं एंड हेल्प ऑफ बैटरी VCC collector junction is connected रिवर्स बायस। चलो ठीक है। अभी समझो जो सिग्नल को हमें एम्पलीफाई करना है, पहले तो ये चीज बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पलीफायर? मतलब एम्पलीफाई करना मतलब आप उसको लोग एक टाइप एम्पलीफाई लगा देंगे तो अच्छी मजा आएगी। और एम्पलीफाई होना मतलब क्या? सर मतलब कुछ भी चीज को ऐसा ज्यादा अच्छा करना, उसको बढ़ाना। अगर हाँ, साउंड है तो साउंड बढ़ जाता है। हाँ बस दैट्स इट, सिग्नल की इंटेंसिटी को बढ़ाना, इंटेंसिटी को बढ़ाना। ठीक है। तो जो सिग्नल को हमें एम्पलीफाई करना है वो सिग्नल मैंने लिखा है, देखो VS दैट इज कॉल्ड सोर्स। उसको हम लोग इनपुट सेक्शन में कनेक्ट करेंगे बिटवीन बेस एंड एमीटर, ठीक है। VS इज हमारा इनपुट सिग्नल है, which is to be amplify। ये सिग्नल को हमें एम्पलीफाई करना है, ठीक है। चलो मान लेते हैं जैसे हम लोग इनपुट सिग्नल कनेक्ट करते हैं, पहले से VBB बैटरी थी, अभी हम लोगों ने इनपुट सिग्नल भी ऐड किया तो इनपुट में अभी ये दोनों सिग्नल आए। तो जैसे हम लोग इनपुट सिग्नल कनेक्ट करेंगे तो उसकी वजह से तुरंत चेंज क्या होगा, बेस और इमीटर के बीच का वोल्टेज चेंज होगा, क्योंकि वो इनपुट वोल्टेज है ना, दिस इज अ सप्लाई बैटरी और ये हमारा इनपुट सिग्नल। तो एज वी कनेक्ट द इनपुट सिग्नल VS, अकॉर्डिंग टू दिस VS, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या चेंज होगा, VB चेंज होगा। VB की वजह से क्या चेंज होगा, IB चेंज होगा, क्योंकि इनपुट वोल्टेज चेंज होगा तो इनपुट करंट चेंज होगा ना, करंट भी चेंज होगा। ठीक है। तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर एज वी कनेक्ट VS, सबसे पहले क्या चेंज होगा, VB चेंज होगा। VB चेंज होगा तब ऑटोमेटिक क्या चेंज होगा, हमारा IB चेंज होगा। IB जैसे चेंज होगा तो आउटपुट में जो करंट है हमारा, आउटपुट करंट IC भी चेंज होगा। सिंपल सी बात है बेटा, इनपुट चेंज करूंगा तो आउटपुट भी चेंज तो होने ही वाला है। कितना चेंज होगा, तो ये C एम्पलीफायर, तो C एम्पलीफायर में हमारे पास करंट गेन तो कोई भी एम्पलीफायर का फिक्स होता है, तो बीटा इज इक्वल टू हमारे पास IC बाय IB है ऐसा। तो IC में Yes, sir. चेंज मिलेगा, IC इज इक्वल टू बीटा इंटू IB लिख सकता हूँ ना, Yes, sir. ठीक है। एज वी कनेक्ट द इनपुट सिग्नल VS, VB चेंज होगा, VB की वजह से हमारा IB चेंज होगा और IB की वजह से IC चेंज होगा। IC कितना चेंज होगा, IC इज चेंज इज गोइंग टू बी बीटा इंटू IB, मतलब इतना चेंज होगा। और याद करो बीटा की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन, मोर ग्रेटर देन 1 होती है। तो IB में थोड़ा ही चेंज होगा लेकिन IC में बहुत बड़ा चेंज आएगा, क्योंकि बीटा की वैल्यू हमारी बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल चेंज इन IB बट वी गेट मैक्सिमम चेंज इन IC। रीजन आप लिख सकते हो, बीटा इज मोर ग्रेटर देन क्या होता है, 1 है ना, ठीक है। तो समझो बेटा, जैसे आपने इनपुट लगाया
तो VB चेंज हुआ, VB की वजह से IB चेंज होगा, IB की वजह से IC चेंज होगा। और IC में इतना बड़ा चेंज होता है हम्म, कि IC जितना बड़ा तो आउटपुट हम्म, वोल्टेज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। ये हाँ, IC की वैल्यू आपकी बहुत बड़ी रहेगी तो आउटपुट का वोल्टेज भी आपका क्या रहेगा, बहुत बड़ा मिलेगा ना। बड़ा रहेगा। हाँ सर। ठीक है, तो वी गेट मैक्सिमम आउटपुट, वोल्टेज। बट कंडीशन इज दैट इनपुट में जो हमारा सिग्नल होगा लाइक दिस पॉजिटिव हाफ साइकिल या नेगेटिव हाफ साइकिल, तो उसका यहाँ पर जब आपको फेज मिलेगा वो फेज आपका चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा तो वो इक्वेशन में प्रूव करेंगे। 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है इनपुट और आउटपुट के बीच में, जो भी नेक्स्ट ईयर में हम लोग प्रूव करेंगे कि क्यों 180 आता है। ठीक है, तो ये सिग्नल देखो हमारा बहुत छोटा है, लेकिन ये बहुत छोटा सिग्नल है, उसमें जैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं तो VB चेंज होगा, VB की वजह से IB चेंज होगा और IB की वजह से IC में बहुत बड़ा चेंज होगा, और ड्यू टू दैट मैक्सिमम चेंज इन IC वी गेट द मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो एम्पलीफाई हो गया सिग्नल। ये सिग्नल छोटा है लेकिन उसकी वजह से जो IB में चेंज होता है और IB की वजह से IC में बहुत बड़ा चेंज होता है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ to IR, if the current output current is maximum, so we get maximum output voltage, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है V is proportional to I। हाँ सर। ठीक है, तो Yes, sir. VS की वजह से IB में छोटा चेंज, IB की वजह से IC में बहुत बड़ा IC में बहुत बड़ा चेंज और IC की वजह से वोल्टेज बड़ा मिल जाएगा, तो वी गेट द मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज। तो सिग्नल आपका क्या हो गया, एम्पलीफाई हो गया। इधर आपको वोल्टेज गेन फाइंड करना है, वोल्टेज गेन AV इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज VO बाय इनपुट वोल्टेज आपका क्या रहेगा, VS है ना। इधर आप कोई भी एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन भी इस हिसाब से आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, चलो इसको मस्त है, PDF देख कर आप रेफर कर लो। चलो, amplifier circuit are one of the most important circuit in electronics. Most of the electronic appliances use amplifier circuit, and amplifier circuits are used in amplifying a small signals. For example, the output voltage in microphone, the signal received from TV antenna or radio antenna etc. are of the order of microvolt में होता है। Such type of signal can be amplified by means of an amplifier. Simple सी बात है बेटा, तो TV में amplifier इनबिल्ट होता ही है। हाँ, इसीलिए हमें क्लियरिटी सिग्नल अच्छे से मिलते हैं। ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ वाइडली यूज्ड C ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। चलो, तो C ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर यूजिंग NPN ट्रांजिस्टर इज shown in this figure. Emitter junction is forward biased with the help of battery VBB. Collector junction is reverse biased with the help of battery VCC. ठीक है, the AC signal which has to be amplified is connected between the base and emitter of the transistor. ठीक है, जो सिग्नल को एम्पलीफाई करना है उसको आप बेस और एमीटर के बीच में लगाओगे। ठीक है, चलो, द एम्पलीफाइड सिग्नल इज ऑब्टेन बिटवीन द कलेक्टर एंड एमीटर टर्मिनल। देखो आउटपुट V0 किसके बीच में मिलता है, कलेक्टर, और नीचे देखो एमीटर के बीच में। ठीक है, यस सर। So the amplified signal is obtained between the collector and emitter terminals, or in other words across the two ends of the load resistance RL. RL के दो, RL मतलब load resistance, उसके दो एंड के बीच में आपको मिल सकता है। ठीक है, चलो अभी समझो जो भी हमने पढ़ा। The AC signal VS causes the change in base emitter voltage VB। तो जैसे हम लोग VS कनेक्ट करेंगे तो पहले VB में चेंज आएगा। This result the change in base current IB, उसकी वजह से IB में चेंज आएगा। The change in base current IB is order of the microampere and this result in change in collector current equal to, हम लोगों ने पढ़ा ना, बीटा इंटू डेल्टा IB। IC बीटा इज इक्वल टू IC बाय IB, तो हम लोग IC इज इक्वल टू बीटा इंटू IB। हाँ सर। સર નું અટકી ગયું છે કે ખાલી હા, મારા સર, નહીં જોવા તો ના ના સર, અટકી ગયા. તો બરાબર છે.
સર અટકી ગયું છે. ભાઈ અંધારું થઈ ગયું છે, મારે ડર લાગી રહ્યો છે. મારા અહીંયા બહુ સર નીકળી ગયા કે શું? નહીં નીકળાતો નથી, જોવાય છે હજી. હા જોવાય છે. પણ કઈ સુનાતું નહીં ને સ્ક્રીન બી નહીં જોવાતી. મોટા ટોફા ફરુશ. હેલો હેલો આવે લેફ્ટ સર નથી આવે છે, શાંતિ રાખ. હેલો આઈ એમ અંડર વોટર. ઓય કાલે જે હતું ને તે આગ નહીં લાગેલી, ક્રેકર પ્લાન્ટ માં સફાઈ ચાલતી હતી એના લીધે થયેલું. તો આગ થી સાફ કરે છે લોકો? ના એકચ્યુઅલી એમાં કેવું હોય કે ક્રેકર શું કહેવાય ઇન્ડસ્ટ્રી હોય ને, એટલે ક્રેકર એટલે ફાયર ક્રેકર નહીં, એક છે ને એક મોટું વેસલ હોય, એમાં છે ને બધી એમાં ગેસ હોય. તો ગેસ જયારે હવામાં રિએક્ટ કરે ને ઉપર આવીને, તો એ લોકો છે ને એ ગેસ ફેલાય ને એટલે એને બાળી નાખે. એક તો શું કરે તો આખો વેસલ જયારે સાફ કરવાનો હોય ને આખી જેનું મેન્ટેનન્સ કરતા હોય ને, તો ત્યારે એ લોકો આવી રીતે આમ ખુલ્લામાં ગેસ છોડે ને પછી એને બાળે. એટલે શું કે એના લીધે આવું થાય, ઓરેન્જ ઇફેક્ટ આવે. પ્રોબ્લેમ એવો હતો કે હર વખતે એ લોકો સવારે કરતા હતા. આ વર્ષે હર વર્ષે થાય વસ્તુ, પણ આ વર્ષે એ લોકોએ છે ને રાત્રે કર્યું ને એટલે આપણે ઓરેન્જ ઇફેક્ટ જોવા મળ્યો. અચ્છા ખુશબ અહીંયા જ છે. પબ્લિક ડરી જાય એનું શું? તો આપણો એક દિવસમાં 10 ફોલોવર વધી ગયા. શું કહે છે? એક દિવસમાં 10 ફોલોવર વધી ગયા પેલા મીમ પે. હા મને ખબર છે. 110 થયા. હા 110. ચલો પાર્ટી જોઈએ. કોના જોઈએ ભાઈ? સાની પાર્ટી જોઈએ? સાની 19 કલાકમાં વડા. એટલે એક દિવસ ચાલે. સારો ગ્રોથ કહેવાય. ઓ બાયો સર ને ફોન કરો કે મેસેજ કરો કે સર તમે નથી. એ તો સર ભણાવીને આગળ નીકળી ગયા છે. ઓ ભાઈ તમે બોલું કીધું હોમવર્ક નું કહી દીધું. હા કહી દીધું. એકચ્યુઅલી છે ને વિડિયો રેકોર્ડ થવા ચાલુ કલા છેલ્લી વાર, પછી હું તને કહેવું. મેં જે કીધું એ જ કીધું. એકદમ એવું જ મેસેજ લખી લો ને, તમે લોકો વાંચી લઉં છું. ઓડિયો ઓ પણ હવે કોઈ બી સર ને કેમેરો યાદ ના અપાવજો હા હમણાં પ્લીઝ. ઓ યાર મેં તો કેટલી મજામત કરી રહ્યો હતો યાર તમારા માટે. વાહ સેટિંગ કરો રહ્યો. ટેબ્લેટ મારું કવર જો જૂનું એ ઢૂંઢીને નીકાળવા લાગીને પણ મુકાઈ બરાબર. 32 જ મોકલી દીધો, કોઈ લિંક જ નહીં આવી. આયુષી યાદવ. माधव हाँ माधव नहीं यादव. इसको कौन वाला था? क्या तो स्टार्टिंग में क्या बोल रहा था कि हम वीडियो लेक्चर देख रहे थे, हो गया इसको टॉन मार रहा था तू. हाँ सर आज लिया सर. हाँ सर आ लिया जाए क्या? चलो क्लियर भाई. तो सिंपल सी बात हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि इनपुट में हम लोग छोटा चेंज करेंगे तो उसकी वजह से हमारा वीबी चेंज होगा, आईबी चेंज होगा, और आईबी में छोटा चेंज होगा लेकिन आईसी में बहुत बड़ा चेंज होगा. यहाँ पर माइक्रो में चेंज तो यहाँ पर मिली में चेंज 10⁻³ के फॉर्म में चेंज, और आरएल की वैल्यू बड़ी रखेंगे तो आउटपुट वोल्टेज आपको बड़ा एम्पलीफाई होता हुआ मिलेगा. सो आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज की हेल्प से हम लोग वोल्टेज गेन फाइंड कर सकते हैं. AV = V0/VS. ठीक है. यस सर. ओके चलो अभी हम लोग उसकी प्रोसेस पढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन. ये चीज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. चलो दिख रहा है ना भाई स्क्रीन पे? हाँ सर. ओके
अभी जो मैं लिखूंगा वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, लेकिन अभी थियरी में प्लस और माइनस थोड़ा भी 19-20 हो तो तुरंत ही आप मुझे बताओगे। पूरी थियरी कंप्लीट करने की वेट मत करना, ठीक है, क्योंकि थियरी बहुत ही बड़ी है। फ्रेंड्स के लिए ये बहुत ही काम की थियरी है। चलो सर्किट के ऊपर से फंक्शनिंग समझना है पूरा। पहले हम लोग लेते हैं इनपुट सर्किट, मतलब ट्रांजिस्टर का ये वाला पार्ट, ये वाला सही, ठीक है। चलो तो हम लोग लेंगे इनिशियली इफ Vs इज इक्वल टू 0, मतलब इनपुट सिग्नल कनेक्ट नहीं किया है हम लोगों ने, अभी ये Vs कनेक्टेड नहीं है, तो ये जो जितनी सप्लाई बैटरी के वोल्टेज होंगे वो ही हमें बेस और इमीटर के बीच में मिलेंगे। हाँ सर। यहाँ पर मेरे पास एक वोल्ट मीटर है, उसका एक पॉजिटिव एंड यहाँ पर लगाया, नेगेटिव एंड यहाँ पर लगाया, तो यहाँ पर मैंने 3 वोल्ट दिए, तो यहाँ पर मुझे वही 3 वोल्ट मिलने वाले हैं अप्रोक्स, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने इनपुट तो कनेक्ट किया नहीं है, तो कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो इनिशियली Vs इज इक्वल टू 0, VBB इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, VBE, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। चलो नाउ as we connect input signal Vs, so there is a change in VBE called delta VBE। मतलब क्या है बेटा, अभी पहले से VBB था, अभी VBB के साथ मैंने क्या कनेक्ट किया है, Vs भी कनेक्ट किया, तो मुझे VB तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस मुझे और उसमें थोड़ा बहुत चेंज भी मिलेगा ना। अभी समझो ये चीज, मानो कि पहले Vs नहीं था, तो यहाँ पर मैंने 3 वोल्ट कनेक्ट किया, तो यहाँ पर भी मुझे 3 मिले। जैसे मैंने यहाँ पर Vs कनेक्ट किया तो अभी मुझे मिलने लगे 4.2 वोल्ट, 4.2 वोल्ट मिले। तो पहले कितना मिलता था, 3, अभी कितना मिल रहा है 4.2, तो 3 में कुछ 1.2 जितना चेंज आया ना, तभी मुझे 4.2 मिलेगा। तो ये तो मेरा क्या है, VBE है जो मिलता था। अभी मैंने जैसे Vs कनेक्ट किया तो 4.2 मिला, तो मतलब उसमें अंदर VB में क्या हुआ, 1.2 जितना चेंज आया ना, तभी मुझे क्या मिला, 4.2 मिलेगा, ठीक है। हेलो, हाँ सर। यस सर। ओके। तो जैसे मैं VBB के साथ इनपुट सिग्नल Vx कनेक्ट करता हूं तो VB में भी लिटिल बिट चेंज आएगा, तो ये चेंज विच इज इक्वल टू क्या होगा, Vs होगा, क्योंकि हमने ऊपर इक्वेशन 1 में डिस्कस किया है कि VBB इज इक्वल टू तो क्या है, VBE है, ठीक है। तो जो Vs मिलेगा दैट Vs इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा VBE, ठीक है। इक्वेशन नंबर इसको मैं दे देता हूँ 2, ठीक है। यस। यस सर। ओके, अभी समझो कि ये चेंज आपका आ गया। अभी आपके पास इनपुट रेजिस्टेंस का इक्वेशन बताओ। इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस RI इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा VBE बाई डेल्टा IB। डेल्टा VBE बाय डेल्टा IB। तो यहाँ से डेल्टा VBE इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, RI RI। इन डेल्टा IB लिख सकते हैं। यस सर। एंड दिस डेल्टा VB इज इक्वल टू क्या है, हमारा VS है ना। यस। यस सर। तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा VBE इज इक्वल टू VS इज इक्वल टू RI इंटू डेल्टा IB लिख सकते हैं। यस सर। इक्वेशन नंबर 3। चलो यहाँ तक कुछ डाउट है, नो सर। ओके। चलो अभी इतना एक बार देख लो, क्योंकि अभी आउटपुट बहुत ही बड़ा है। चलो एक बार फटाफट यहाँ पर रैपिडली अब पढ़ लो इनपुट सर्किट, इसमें कुछ भी पूछना है जैसे लगे तो आप पूछ लो।
हो जाए तो हो बताना। गया सर, हो गया सर। चलो अभी आउटपुट पढ़ते हैं हम लोग। समझो बेटा, अभी इनपुट में हम लोगों ने अभी एम्पलीफायर में डिस्कस किया कि जैसे हम लोग VS कनेक्ट करते हैं तो VB में चेंज होता है, और जो VB में चेंज होता है उसकी वजह से IB में चेंज होता है, और IB की वजह से IC में चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे यस, हमारे इनपुट सेक्शन में चेंज आया तो आउटपुट में भी चेंज आएगा। यस सर। यहाँ पर लिख सकते हैं एज IB changes IC also changes। कितना चेंजेस होगा? तो IC इज इक्वल हम लोगों ने लिखा था बीटा इंटू, मतलब चेंज इन करंट, डेल्टा करंट IC, कलेक्टर करंट डेल्टा IC इज इक्वल टू बीटा इंटू डेल्टा IB। लिख सकते हैं ऐसा भाई? यस सर। यस सर। तो अकॉर्डिंग टू दिस चेंज इन कलेक्टर करंट हम लोग लिख सकते हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू क्या मिलेगा? RL इंटू डेल्टा IC लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि देखो सर्किट में आउटपुट में हमारा रेजिस्टर है RL और चेंज इन कलेक्टर करंट क्या होगा? IC। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स V इज इक्वल टू IR, तो IC इंटू RL लिख सकते हैं। अभी समझो, यस सर। अभी आउटपुट को ऑपरेट करने के लिए हमने बैटरी लगाई है VCC। तो ये जो VCC बैटरी के जितने वोल्टेज है, ये वोल्टेज कहाँ कहाँ स्प्लिट होंगे? तो थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप होगा, RL में ड्रॉप होगा, और रिमेनिंग वोल्टेज आपको कहाँ मिलेगा? ये VC में मिलेगा। यहाँ से आप 10 वोल्ट देते हो तो 10 वोल्ट का 3 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप हुआ, तो रिमेनिंग 7 वोल्ट आपको कहाँ मिलेगा? ये कलेक्टर और एमीटर के बीच में मिलेगा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगा? दिस इक्वेशन VCC इज इक्वल टू IC इंटू RL प्लस क्या लिख सकते हैं हम लोग? VCE। ये वोल्टेज VCC कहाँ कहाँ ड्रॉप होंगे? तो ये लोड रेजिस्टेंस में ड्रॉप होंगे। ड्रॉप होना मतलब इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज V इज इक्वल टू IR। तो रेजिस्टर RL है और करंट कौन सा है? IC है। तो यहाँ पर कितने वोल्टेज ड्रॉप होंगे? IC इंटू RL जितने, और रिमेनिंग वोल्टेज आपको कहाँ मिलेंगे? ये कलेक्टर और एमीटर दो एंड के बीच में आपको मिलेंगे। मतलब मैं यहाँ पर देखो पॉइंट आउट करता हूँ, ये कलेक्टर और ये एमीटर के बीच में आपको मिलेंगे। तो दिस वोल्टेज दैट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, IC इंटू RL प्लस VC में वो डिवाइड होंगे। तो मैं इक्वेशन एक लिखता हूँ यहाँ पर, जो हमारी सप्लाई बैटरी के वोल्टेज है VCC दैट इज इक्वल टू लिख सकते हैं IC इंटू RL प्लस लिख सकते हैं हम लोग VCE। मान लेते हैं कि हम लोग VCC चेंज करते हैं, तो चेंज इन VCC इज इक्वल टू डेल्टा VCC। VCC चेंज करेंगे तो IC भी चेंज होगा, तो लिख सकते हैं डेल्टा IC इंटू RL। तो सब बट ऑब्वियसली कि VC में भी चेंज होगा तो प्लस डेल्टा VC लिख सकते हैं हम लोग। If there is a change in VCC, so it can be written as delta VCC is equal to, according to the change in VCC, IC is also changes, so is equal to delta IC into RL, but obviously also change in VCC, so delta VCE. But डेल्टा VCC इज इक्वल टू मैं लेता हूँ 0। मतलब क्या? इसका मीनिंग क्या हो गया बेटा? मीनिंग इज दैट VCC इज इक्वल टू क्या रखता हूं मैं? कांस्टेंट ही रखता हूं। VCC चेंज नहीं करता हूं। VCC चेंज नहीं करूंगा तो हमारा डेल्टा VCC में कोई चेंज होगा नहीं, तो डेल्टा VCC में 0 लिख सकता हूं। तो यहाँ पर लिख सकता हूं मैं डेल्टा VCC की जगह पर 0 इज इक्वल टू डेल्टा IC इंटू RL प्लस डेल्टा VCE। चलो ये डेल्टा VCE इज इक्वल टू मुझे इक्वेशन लिखना है, डेल्टा VC इज इक्वल टू साइड चेंज करो माइनस डेल्टा IC इंटू RL। अभी ये VCE क्या है तो समझो बेटा, डायग्राम में देखो VCE आपका क्या है?
कलेक्टर और एमीटर का एंड टर्मिनल्स दोनों यहाँ से जाते हैं कहाँ पर, देखो आउटपुट में जाते हैं। ये कलेक्टर और एमीटर के जो दो टर्मिनल है वो कहाँ जाते हैं, आउटपुट में जाते हैं ना। यस सर। हाँ, तो मीनिंग इज दैट बेटा कि यहाँ पर जो आपको डेल्टा VCE मिलता है वो डेल्टा VCE एक्चुअली है क्या, आपका आउटपुट ही है, क्योंकि कलेक्ट और एमीटर दोनों एंड आपके कहाँ जाते हैं, आउटपुट में जाते हैं। ठीक है, तो ये डेल्टा VCE इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ आउटपुट वोल्टेज VO इज इक्वल टू माइनस डेल्टा IC इंटू RL। ठीक है, देखो यस सर। नेगेटिव है तो हम लोगों ने आगे, मैंने ऐसा बोला था कि हम लोग आगे वाली थ्योरी में डिस्कस करेंगे एक पॉइंट, इनपुट और आउटपुट के बीच में आपका फेज डिफरेंस जो है वो कितना रहेगा, 180 डिग्री बोला था ना। यस सर। हाँ, तो ये नेगेटिव साइन इंडिकेट किए करता है, तो यहाँ पर लिखता हूँ नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट देयर इज अ phase difference of 180 degree between input and output। इसलिए याद करो मैंने सर्किट में जो ड्रॉ किया है वो देखो, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव ड्रॉ किया है, यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया नेगेटिव पॉजिटिव। क्लियर? यस सर। चलो, अभी इनपुट और आउटपुट दोनों वोल्टेज आ चुके हैं, तो अभी हम लोग फाइंड करते हैं वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन AV इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज VO बाय इनपुट वोल्टेज VS। VO इज इक्वल टू डेल्टा VCE भी लिख सकते हैं, एंड इनपुट वोल्टेज VS इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर लिखा है VS इज इक्वल टू क्या लिखा है, डेल्टा VB लिखा है ना, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेल्टा VBE। चलो, तो वोल्टेज गेन AV इज इक्वल टू डेल्टा VC का इक्वेशन क्या है, ये रहा, माइनस डेल्टा IC इंटू RL डिवाइडेड बाय डेल्टा VB का इक्वेशन क्या है, ये RI इंटू डेल्टा IB। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेल्टा IB इंटू RI। चलो, अभी एक चीज मुझे बताओ यार, डेल्टा IC बाय डेल्टा IB मतलब आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, तो इसको करंट गेन बोल सकते हो ना। यस सर। डेल्टा IC बाय डेल्टा IB करंट गेन, तो माइनस बीटा इंटू RL बाय RI, ये हो गया आपका एक इक्वेशन वोल्टेज गेन का। बीटा अपॉन RI क्या लिख सकते हैं, बीटा अपॉन RI बताओ, बीटा अपॉन RI कल क्या बताया था आदित्य, ट्रांस कंडक्टेंस सर, GM। हाँ, तो ये AV इज इक्वल टू बीटा अपॉन RI की जगह पर लिखा माइनस GM इंटू RL, वेर GM इज इक्वल टू बीटा अपॉन RI। हो गया, ये वोल्टेज गेन का इक्वेशन आ गया। चलो, अभी मान लो कि बेटा मुझे पावर गेन फाइंड करना है, पावर गेन AP। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर, पावर मतलब क्या बेटा, वोल्टेज इंटू करंट। याद करो थर्ड चैप्टर, P इज इक्वल टू V इंटू I। तो पावर गेन इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन लिख सकते हैं, AP दैट इज इक्वल टू वोल्टेज गेन हमारा AV, करंट गेन हमारा बीटा। चलो, AV का इक्वेशन क्या है, ऊपर देखो, माइनस बीटा इंटू RL बाय RI इंटू बीटा। तो क्या होगा इक्वेशन, माइनस बीटा स्क्वायर RL बाय RI। मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो नेगेटिव साइन हम लोग निकाल देंगे, इक्वेशन हो गया बीटा स्क्वायर RL बाय RI। ये हो गया उसका पावर गेन का इक्वेशन।
क्लियर? यस सर। चलो फिर से एक बार इनपुट एंड आउटपुट सर्किट डिस्कस कर लेते हैं। इनिशियली पहले Vs 0 है, मतलब ये कनेक्शन Vs का नहीं है, ये Vs नहीं है, तो ये जो VBB होगा वही हमें यहाँ VB पे मिलेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया Vs इज इक्वल टू 0, तो VBB इज इक्वल टू VBE। नाउ एज वी कनेक्ट द Vs, सो देयर इज अ चेंज इन VB। जैसे ये कनेक्ट करते हैं तो VB में चेंज आएगा, दैट चेंज इज कॉल्ड डेल्टा VB। तो आपका इक्वेशन हो गया VBB प्लस Vs इज इक्वल टू VBE प्लस डेल्टा VB। VBB इज इक्वल टू VB फ्रॉम इक्वेशन 1 है, तो Vs इज इक्वल टू आपका इक्वेशन आ गया डेल्टा VBE। नाउ इनपुट रेजिस्टेंस Ri इज इक्वल टू डेल्टा VBE बाय डेल्टा IB, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो Ri इज इक्वल टू डेल्टा IB इंटू Ri, दैट डेल्टा VB इज इक्वल टू Vs। तो इक्वेशन आपका हो गया डेल्टा VB इज इक्वल टू Vs इज इक्वल टू Ri इंटू डेल्टा IB, इक्वेशन नंबर 3। चलो नाउ आउटपुट सर्किट, तो जैसे हम लोग इनपुट में चेंज करते हैं तो आउटपुट करंट भी चेंज होता है। वो आउटपुट में कितना चेंज होता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन IC डेल्टा IC इज इक्वल टू बीटा इंटू डेल्टा IB, और उसके अक्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा दैट इज इक्वल RL इंटू डेल्टा IC। चलो मान लेते हैं कि ये जो हमारा आउटपुट सर्किट को ऑपरेट करने के लिए जो सप्लाई बैटरी देते हैं उसके वोल्टेज कहाँ कहाँ ड्रॉप होंगे, तो थोड़ा IC इंटू RL में ड्रॉप होगा, रिमेनिंग आपको VC में मिलेगा। तो इक्वेशन हो गया आपका VCC दैट इज इक्वल टू IC इंटू RL प्लस VCE। तो ये मैंने इक्वेशन लिखा, VCC इज इक्वल टू IC इंटू RL प्लस VCE। मान लेते हैं कि हम लोग सप्लाई बैटरी को चेंज करते हैं तो डेल्टा VCC इज इक्वल टू, उसकी वजह से IC चेंज होगा, डेल्टा IC इंटू RL प्लस डेल्टा VCE। बट मान लेते हैं कि चेंजेस नहीं हो रहा है, आउटपुट बैटरी के वोल्टेज चेंजेस 0 है, तो डेल्टा VCC इज इक्वल टू 0। उसका मीनिंग क्या हो गया, मतलब VCC हमारा कांस्टेंट ही है, तो डेल्टा VCC इज इक्वल टू लिखा मैंने 0, ये डेल्टा IC इंटू RL एज इट इज प्लस डेल्टा VCE। तो इसकी साइड चेंज कर दी तो डेल्टा VC इज इक्वल टू हो गया माइनस डेल्टा IC इंटू RL। तो ये जो चेंज हो रहा है वो कलेक्टर और एमीटर के बीच में हो रहा है, और कलेक्टर और एमीटर के एंड जो है वो कहाँ जाता है, यहाँ से वो आउटपुट में जाता है। तो हमें आउटपुट मिलेगा, ये हमारा VO है विच इज इक्वल टू डेल्टा VCE मिलेगा। तो हो गया हमारा आउटपुट वोल्टेज VO इज इक्वल टू माइनस डेल्टा IC इंटू RL। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि इनपुट और आउटपुट के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा, 180 डिग्री आपका होगा। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट MCQ है गुजकेट में। वोल्टेज गेन, आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज डेल्टा VC, इनपुट वोल्टेज डेल्टा VB। इक्वेशन लिखा डेल्टा IC बाय डेल्टा IB दैट इज कॉल्ड करंट गेन बीटा, सो बीटा इंटू RL बाय RI, बीटा बाय RI तो हो गया ट्रांस कंडक्टेंस GM। नाउ पावर गेन का इक्वेशन वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन, वोल्टेज गेन AB, करंट गेन हमारा बीटा या तो AI लिख सकते हो। AB का ये इक्वेशन अभी लिखा बीटा इंटू RL बाय RI इंटू बीटा, सो माइनस बीटा स्क्वायर RL बाय RI। सो पावर गेन का मैग्नीट्यूड आपको मिलेगा बीटा स्क्वायर RL बाय RI। क्लियर? यस सर। चलो चलो देख लो एक बार आउटपुट सर्किट, यहाँ पर रिफर कर लो, कुछ पूछना जैसा लगे तो पूछ लो फटाफट।
हो गया? यस सर। हो गया? कुछ पूछना है बेटा उसमें? नो सर। नो सर। नो सर। ये थियरी के इक्वेशन बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है। ओके सर। तो क्या करूँ, इसका मैं पीडीएफ बना के आपको भेज दूं जो मैंने लिखा है वो? यस सर। यस सर। हाँ यस सर। तो क्या है, वो थोड़ा इजी लैंग्वेज में लिखा है तो आपको थोड़ा समझ में जल्दी आ जाएगा। ओके हाँ सर। सर। तो ये थियरी आपको है ना, आज की जो थियरी ना, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, उसके इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट के ऊपर से जो इक्वेशन लाए वो आपको 2 बार लिखना है। ओके। ओके सर। कि 3 बार दे दूं? नहीं सर चलेगा, 2 बार लिख देंगे। चलो ठीक है। तो लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ के लिखना बेटा, सिर्फ रट्टा मत मार लेना। आप एक बार उसको पहले अपने हिसाब से एकदम अच्छे से रिफर कर लो, लर्न कर लो, बाद में उसको 2 बार खुद लिखना कि कौन से स्टेप के बाद आप कौन से स्टेप, क्योंकि देखो उसमें जो बहुत सारे इक्वेशन ऐसे हैं जो हम लोग इक्वेशन सम्स में यूज करने वाले हैं। सिर्फ ऐसा नहीं, जहां जहां पर मैंने ब्लॉक बनाए थे वो इक्वेशन, बहुत सारे इक्वेशन ऐसे हैं जो अंदर हम लोग बीच के इक्वेशन में यूज करने वाले हैं। तो काइंडली रिक्वेस्ट कि आपको पूरी थियरी के पूरे इक्वेशन आपको याद होने ही चाहिए। ओके ठीक है, तो उतना आप कंप्लीट कर लेना आज। वैसे देखा जाए तो ट्रांजिस्टर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, कल इसके थोड़े सम्स कर लेंगे, बाद में हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। ओके। एक्सरसाइज में ट्रांजिस्टर के सम्स नहीं है, उसमें तो सिर्फ